प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। अब्राहम के जीवन से प्रकाशन बाइबल अध्ययन श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अब्राहम के जीवन के बारे सीख रहे हैं, किस तरह से परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में काम किया और अब्राहम परमेश्वर के प्रति किस प्रकार विश्वास योग्य बना रहा। अब्राहम के जीवन में कौन सी कमजोरियां थी, इन सारी चीज़ों को हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को बाइबल में जो बातें लिखी गई है उनसे कुछ बातों को सीखने का हम प्रयास कर रहे हैं। आज का जो अध्ययन है उत्पत्ति 12 अध्याय 8 से लेकर के 20 पद तक। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि जब अब्राहम कनान देश में आया तो परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देकर के कहा कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा, और इसके रिस्पॉन्स में अब्राहम ने यहोवा के लिए वेदी बनाई। जब परमेश्वर हमें कुछ चीज़ों को देता है या परमेश्वर हमें कुछ चीज़ों को देने के विषय में प्रतिज्ञा करता है तो हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होना है, परमेश्वर को आदर देना है। जिस तरह से अब्राहम ने परमेश्वर को आदर दिया जब परमेश्वर उनको दर्शन देकर के कहा कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। कई बार शायद हम सोचते होंगे कि मेरे जीवन में तो कोई बड़ी चीज़ें परमेश्वर ने नहीं दिया, जैसे अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने बड़ी चीज़ों को दिया था। लेकिन सबसे बड़ा चीज़, सबसे बड़ा मिरेकल, सबसे बड़ा आशीष जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो एक नया जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। कलवारी क्रूस पर उसने हमारे लिए अपना बहुमूल्य जीवन को दिया, हमारे लिए उसने लहू बहाया और हमारे जीवन को उसने पापों से बचाया, हमें एक नया जीवन दिया है। और इस जिंदगी के लिए हमें परमेश्वर के प्रति सदा आभार बना रहना है, सदा परमेश्वर को महिमा देना है, परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति करना है। जो भी परमेश्वर हमें आशीषें इस पृथ्वी पर देता है या जो कुछ भी हमने अपनी ज़िंदगी में पाया है या आने वाले दिनों में हम पाने जा रहे हैं, उस बात के लिए हमें परमेश्वर को महिमा करना है। परमेश्वर के अनुग्रह से ये मुझे मिला है, इस तरह से उसको हमें आदर करना है। आज के अध्ययन में हम सब आगे जो उत्पत्ति 8 अध्याय से 20 पद के बीच में, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय 8 से लेकर के 20 पद तक के वचनों को हम सब देखेंगे। और मैं इन सारे पदों में जो ठोस बातें हैं जिनसे हम कुछ बातों को सीख सकते हैं, उन्हीं बातों को मैं संक्षेप में आपके सम्मुख में मैं रखना चाहता हूँ। जब अब्राहम वहाँ से आगे बढ़ा तो वचन में लिखा है कि उसने अपना तंबू को खड़ा किया ए और बेतेल के बीच में। एक और ए था और एक और बेतेल था, उस बीच में उसने अपना तंबू को खड़ा किया। जब हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं तो जगह का नाम या व्यक्ति का नाम, ये सारा चीज़ भी हमारे अध्ययन में एक विशेष अर्थ रखता है। उसे भी परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ बातों को वो सिखाना चाहता है। ए का मतलब जो इब्रानी भाषा का शब्द है उसका अर्थ है परमेश्वर और बेतेल का अर्थ है परमेश्वर का घर। अब्राहम ने जो अपना तंबू को खड़ा किया, ए और बेतेल के बीच में खड़ा किया, परमेश्वर और परमेश्वर के घर के बीच में उसने अपना तंबू को स्थापित किया। यानी कि अब्राहम जो है उसने अपना तंबू को परमेश्वर से घिरा हुआ जगह में उसने खड़ा किया। आज जब भी हम इस जीवन के दौड़ में, इस जीवन के सफ़र में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में भी कई बार हम अपनी ज़िंदगी में एक सुरक्षित जगह को हम खोजते हैं। अपनी ज़िंदगी में हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भरपूरी आए, हमारे जीवन में आशीषें आए, हमारे जीवन में अच्छी बातें आए और हमें हर प्रकार की विपत्ति से हम सुरक्षा महसूस करें। इस तरह हम इस जीवन में सोचते हैं और कई बार हम सुरक्षा को खोजते हैं चीज़ों में, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि सबसे जो सुरक्षित जगह है, सबसे आशीषें जो हमारे जीवन में आ सकते हैं, उनका जो सोता है वो परमेश्वर का उपस्थिति है। जिस तरह से अब्राहम ने अपना तंबू को ए और बेतेल के बीच में खड़ा किया, परमेश्वर से घिरा हुआ स्थान में अपना तंबू को खड़ा किया, इसी तरीक़ा से हम भी इस जीवन के सफ़र में जब जीवन व्यतीत करते हैं
तो हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढना है। परमेश्वर के द्वारा दिए जा रहे आशीषों को नहीं, सिर्फ सुरक्षा को नहीं, लेकिन अगर हम सुरक्षा चाहते हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगी में भरपूर आशीषों को चाहते हैं, तो उससे पहले हमें परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में ही हमें सारी आशीषें मिल सकती है। परमेश्वर की उपस्थिति ही सबसे सुरक्षित जगह है। परमेश्वर का उपस्थिति में जब हम रहते हैं तो वहाँ सिर्फ हमारा शारीरिक सुरक्षा ही नहीं, लेकिन हमारा आत्मिक सुरक्षा भी वहाँ तय होता है। आगे जब परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं तो लिखा है 9 पद में, और अब्राहम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला गया। और वहाँ से बढ़ करके वो दक्षिण देश की ओर गया। और आगे के पदों में पढ़ने समय पता चलता है कि उस देश में अकाल पड़ा। इसलिए 10 पद में, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। और बाइबल बताती है उस देश में भयंकर अकाल पड़ा। इससे पहले के पदों में हमने पढ़ा है, अब पिछले अध्ययन में भी हमने देखा है कि उत्पत्ति 12 अध्याय और उसका 7 पद में परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दे करके कहा कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि यह जगह मैं तुमको दूंगा, तुम्हारे वंश को मैं दूंगा। लेकिन उस जगह पर, उस देश में कुछ दिन ही नहीं बीते थे कि वहाँ भयंकर अकाल पड़ा। और उस अकाल के समय में अब्राहम स्थिर नहीं रह सका। बाइबल बताती है वो उस देश को छोड़ करके मिस्र देश को चला गया। जब परमेश्वर हमारे जीवन में वादा करता है, हमें एक नया देश, नया राज्य परमेश्वर इस पृथ्वी पर हमें देता है। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, उस दिन प्रभु ने हमें एक नया राज्य को दिया है। परमेश्वर का राज्य में हम प्रवेश किए हैं। और एक दिन परमेश्वर हमसे वादा किया है कि वो हमें उस स्वर्गीय देश में लेकर के जाएगा। और जिस दिन हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस दिन से हमारा एक नया सफ़र शुरू होता है। इस पृथ्वी पर हम एक नया जर्नी को शुरू करते हैं। हमारा उद्धार हो जाता है जिस दिन हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, डूब का हम बपतिस्मा लेते हैं, और उस दिन से हम प्रभु में एक नया जीवन शुरू करते हैं। उस दिन हमारा आत्मा का उद्धार होता है, लेकिन हमारा कंप्लीटली उद्धार नहीं हुआ है। परमेश्वर का वचन हमें बताती है हमारा जो प्राण का उद्धार है वो अंश अंश करके, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसकी संगति में जब हम बने रहते हैं, तो हमारे जीवन में, हमारे मन में, विचारों में, हमारी इच्छाओं में, भावनाओं में जो भी असुरक्षित चीज़ें हैं, हमारे जीवन में अशोभनीय चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके वो हटते जाती हैं। हमारा उद्धार होते जाता है अंश अंश करके। और हमारे शरीर का जो उद्धार है वो जिस दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, उस दिन वचन में लिखा है जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, और जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे। हमें एक देह मिलेगा, और ये जो मरणहार देह है वो अविनाश को पहन लेगा। उस दिन हमारा शरीर का कंप्लीटली उद्धार हो जाएगा। अभी हम जब प्रभु को ग्रहण किए हैं, जिस दिन हम प्रभु को ग्रहण किए, उसी दिन परमेश्वर ने हमें स्वर्ग राज लेके नहीं गया है। वो हमें इस पृथ्वी पर रखा है। हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, और इस पृथ्वी पर जब तक हम जीते हैं, जब तक हम रहते हैं, तब तक हमारे जीवन में दुख और सुख आते रहते हैं। हम परमेश्वर से ये प्रार्थना नहीं कर सकते हैं कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन से आप कंप्लीटली, पूरी तरह से आप दुख को जुदा कर दीजिए। ऐसा हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। परमानेंटली मेरे जीवन से दुख अलग हो जाए, ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर हैं। जब हम स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग में सारा दुख और तकलीफ खत्म हो जाएगा। लेकिन इस पृथ्वी पर जब तक हम हैं तब तक बीमारियां, तकलीफ़ें आती रहेंगी। लेकिन उस तकलीफ़ और बीमारी के समय में परमेश्वर के ऊपर जब हम भरोसा करते हैं, परमेश्वर के ऊपर जब हम आशा लगाते हैं, विश्वास करते हैं, तो उसी जगह पर हमारे लिए वो एक रास्ता को तैयार करता है। हमारे लिए वो एक जगह को बनाता है, और हमारा जो विश्वास है और ज़्यादा हम करीब परमेश्वर के निकट हम आ जाते हैं।
कई बार जो बीमारियां आती हैं, कई बार जो तकलीफ और समस्या आती हैं, वो सारी चीज़ें परमेश्वर की महिमा के लिए होती हैं, क्योंकि उसी बीच में परमेश्वर हमारे लिए बड़े काम को करता है और हम परमेश्वर को महिमा करने लगते हैं। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने वादा किया, उत्पत्ति 12 अध्याय 7 पद में प्रॉमिस किया कि यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बीतने पर उस देश में भयंकर अकाल पड़ा। उस अकाल के समय में अब्राहम को परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन उसका विश्वास घबरा गया, वो डर गया और वो उस जगह से, जिस स्थान पर परमेश्वर ने उसको स्थापित किया था, जिस स्थान को परमेश्वर ने देने के लिए वादा किया था, उस स्थान को छोड़ करके वो दूर मिस्र देश को चला गया। उसके जीवन में मृत्यु का भय था। वो सोच रहा था कि मैं इस स्थान पर रहूंगा तो इस भयंकर अकाल में मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ, मेरा जीवन समस्या में आ जाएगा, मैं अपने प्राण खो बैठूंगा। ये सोच करके वो स्थान से दूर भागा। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताती है कि सबसे सुरक्षित जगह इस पृथ्वी पर परमेश्वर का उपस्थिति है। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर भाग करके हम जीवन को पाना चाहेंगे तो वो संभव नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ करके अगर अपनी ज़िंदगी में हम सुरक्षा को ढूंढेंगे तो वो असंभव है। अब्राहम के जीवन में भी वही हुआ। वो मृत्यु से भागा। वो सोचा ये यहाँ पर भयंकर अकाल है, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। मृत्यु से वो भागने का कोशिश किया, अपना प्राण को बचाना चाहा। जो अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो उसको खोएगा, ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। और जो अब्राहम है वो वहां से भागा मिस्र देश की ओर। कई बार जो मिस्र देश है वो संसार को बताता है। जो अब्राहम है वो परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर का दिया हुआ जगह से, प्रॉमिस किया हुआ जगह से उस मिस्र देश को भागा। उसका सोच है कि मिस्र देश में मेरे लिए अच्छा है, मैं वहाँ सुरक्षित महसूस करूँगा, मेरा प्राण वहाँ सुरक्षित होगा। लेकिन बाइबल बताती है जब वो उस देश में गया, मिस्र देश में गया, तो वहाँ और भी समस्या आई। और जब आगे के पदों को हम पढ़ते हैं 11 से आगे, फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी साराय से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। अतः यह कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई और फिरौन ने उसके कारण अब्राम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, 10 दसियां, गधे गधियां और ऊंट मिले। परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी साराय के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। जब अब्राहम परमेश्वर के उपस्थिति से, परमेश्वर का प्रॉमिस किया हुआ जगह से भागा उस मिस्र देश की ओर, तो बाइबल बताती है वहां पर भी वो मृत्यु का भय उसके अंदर से समाप्त नहीं हुआ। जब वो वहां आया तो उसकी पत्नी साराय को झूठ बोलने के लिए उनको कहा कि वहां उनको कहना है कि मैं अब्राहम की बहन हूँ और इस कारण से मेरा प्राण भी बचा रहेगा। उस व्यक्ति को उस मिस्र देश में भी डर है, भय है, उसे अपने प्राण की चिंता है। और आगे जब हम देखते हैं तो समस्या में फंसा। उसकी जो वाइफ है साराय, उसको राजा के घर में, फिरौन के घर में उसको पहुंचाया गया और वो समस्या में फंस गया। परमेश्वर का दिया हुआ जगह से, परमेश्वर का प्रॉमिस किया हुआ जगह से छोड़ करके जब वो भागा तो और ज़्यादा समस्या में वो फंसते चला गया। कई बार हम भी ऐसा सोचते होंगे अपने जीवन के सफ़र में, जब समस्या हमारे जीवन में आती हैं, दुख तकलीफ आती हैं, तो हम परमेश्वर का आराधना छोड़ देते हैं, परमेश्वर को महिमा देना छोड़ देते हैं, परमेश्वर की संगति में बैठना छोड़ देते हैं और हम ढूंढते हैं एक सुरक्षित जगह इस पृथ्वी पर। हम ढूंढते हैं एक अच्छा जगह जहाँ पे हम शांति से रह सकें। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति से अगर हम भागते हैं तो और भी ज़्यादा समस्याओं में हम फंसते चले जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति से दूर भागने से
मैं मृत्यु के भय से बच जाऊंगा, ऐसा नहीं है। जब हम भागते हैं तो और ज़्यादा हम फंसते जाते हैं। और इसलिए जितने भी समस्या आए, तकलीफ़ें आई, प्रभु के पीछे जब हम लोग चल रहे हैं तो लगातार हमें उसके पीछे चलते रहना है। हमें पीछे नहीं हटना है। हमें परमेश्वर का आराधना नहीं छोड़ना है। उससे प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। उसकी संगति में बैठना हमें नहीं छोड़ना है। परमेश्वर जो समस्या है, उसी समस्या के बीच में वो बड़ा काम करना चाहता है। उसी समस्या के बीच में परमेश्वर एक बड़ा आशीष को वो देना चाहता है। अब्राहम अगर नहीं भागता उस अकाल के समय में, तो अवश्य ही परमेश्वर वहाँ बड़ा काम को कर सकता था। और आगे लिखा है कि जब अब्राहम समस्या में फंसा, तो अब्राहम को यहोवा ने देखा, परमेश्वर ने उनको देखा कि वो उस जगह से उस मिस्र देश की ओर गया है। तो परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन के लिए काम करना शुरू किया। बाइबिल बताती है, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय 17 जो मैं पढ़ा था, परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सराय के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। अब्राहम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर जो दया से भरा परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, उसने अब्राहम के जीवन में अनुग्रह को उंडेला। परमेश्वर जिस जगह को देने के विषय में वादा किया था, उस जगह को छोड़ करके जब अब्राहम भागा, तो भी परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि अब्राहम के ऊपर में बना रहा और उसने बिन मांगे ही उस समस्या से उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर काम किया। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो बहुत बड़ा है। वचन में लिखा है, यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। और जब परमेश्वर ने बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली, तो उसका नतीजा क्या हुआ कि वहां का जो राजा फिरौन, उसने अब्राहम और उसकी पत्नी को छोड़ दिया और मिस्र देश से वो निकल करके मिस्र देश से बाहर निकला। और बाइबिल बताती है वो वापस उसी जगह में वो आया। जब हम 13 का 1 से आगे पढ़ते हैं, तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। तीसरा, फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। 13 का 4 पद में लिखा है, यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। बाइबिल बताती है, जब परमेश्वर उनको उस मिस्र देश से छुड़ाया, तो वापस अब्राहम उसी स्थान पर आया जिस स्थान पर पहले उसने अपना तंबू को खड़ा किया था। कौन सा स्थान में उसने खड़ा किया था अपना तंबू? ए और बेतेल के बीच में। ए का मतलब परमेश्वर और बेतेल का मतलब परमेश्वर का घर। और उसी स्थान पर उसने फिर से वहां अपना तंबू को खड़ा किया। और सिर्फ वहां तंबू खड़ा नहीं किया, वचन में लिखा है 4 पद में, उस स्थान पर अब्राहम ने फिर से यहोवा से प्रार्थना की। वह क्या प्रार्थना किया होगा? वो परमेश्वर से अवश्य ही माफी मांगा है, अवश्य ही उसने मन फिराया है और वो प्रभु की ओर फिर से वो लौटा है। फिर से उसने एक नया जर्नी को शुरू किया है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर भागते हैं, तो हमारा जो सफर है वो पीछे पड़ जाता है, हम टाइम वेस्ट कर जाते हैं। अब्राहम जो इतने दिनों तक जब वो भाग गया था मिस्र देश, तो उसका जो विश्वास का जो सफर है, उसमें वो उतना दिन तक अपना समय को यूं ही बर्बाद कर दिया। तब तक उसका आत्मिक लेवल और ज़्यादा बढ़ गया होता। लेकिन प्रभु की उपस्थिति से भाग जाने के कारण से, उस अकाल को डर करके मिस्र देश भाग जाने के कारण से, वो फिर से उसी स्थान से उसने अपना जर्नी को, आत्मिक यात्रा को, अपना विश्वास का लेवल को, जिस स्थान से वो भागा था उसी स्थान से उसने फिर से शुरुआत किया। जब हम भागते हैं तो हम समय बर्बाद करते हैं, हमारा आत्मिक उन्नति जो है वो रुक सा जाता है, फिर से हमें शुरुआत करना पड़ता है। अब्राहम ने फिर से एक नया शुरुआत किया। हम नहीं जानते हैं कि उस बीच में अकाल छूट गया या अकाल उस समय भी था। बाइबिल इस बात के बारे में, इसके बारे में नहीं बताती है।
ये हो भी सकता है कि उस समय अकाल था होगा या अकाल तब तक थम भी गया था होगा, लेकिन अब्राहम इस बार वापस उस स्थान पर आया और उसने परमेश्वर से पुनः प्रार्थना किया और एक नया जर्नी को उसने शुरू किया। आज हमारे जीवन में भी क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर भाग रहे हैं? हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्या आई हैं, हमारे जीवन में ऐसा कुछ तकलीफ़ें आई जिस कारण से हम प्रार्थना करना छोड़ दिए, बाइबल अध्ययन करना छोड़ दिए, प्रभु की संगति से हम दूर भाग गए हैं। तो परमेश्वर आज वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहता है कि हम अपना जर्नी को शुरू करें। परमेश्वर का अनुग्रह आज भी हमारे लिए है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह बहुत है, इसलिए हम बार बार पाप करें, ऐसा नहीं, कदापि नहीं। ऐसा पौलुस अपनी पत्री में कहता है। परमेश्वर हमें अनुग्रह दिया है कि हम लौट आएं और पश्चाताप करके एक नया जर्नी को हम शुरू करें। परमेश्वर अनुग्रह से भरा है। जब यीशु मसीह दूसरा आगमन में बादलों पर जब अपनी कलीसिया को लेने के लिए जब वो आ रहे हैं, तब तक हमारे लिए एक अनुग्रह है। हर दिन हम प्रभु के पास हम आ सकते हैं, कभी भी हम आ सकते हैं। अभी भी हम जीवित हैं, अभी हमारे लिए अवसर है कि हम प्रभु के पास आएं और एक नया जर्नी को फिर से हम शुरुआत करें। प्रभु हमें बहुत से आशीष देने पाए। अगले वीडियो में हम आगे कंटिन्यू हम करेंगे और अब्राहम के जीवन से कुछ नई बातों को हम सीखेंगे और अपने आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ेंगे। आप लगातार इस चैनल में बने रहें और परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में लेते रहें। प्रभु आपको आशीष देने पाए। आमीन।